नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसी किताब की जिसने लाखों लोगों की जिंदगी बदल दी है, फाइनेंशियल फ्रीडम। अगर आप भी सोच रहे हैं कि पैसा कैसे बढ़ाएं, जल्दी रिटायर कैसे हों और अपने सपनों की जिंदगी कैसे जिएं, तो यह वीडियो आपके लिए है। वीडियो में आपको पता चलेगा पैसे को साधन बनाकर आजादी कैसे पाएं, जल्दी रिटायरमेंट का महत्व, निवेश और साइड हसल से धन कैसे बढ़ाएं, बजटिंग और खर्चों को कंट्रोल करने के तरीके, मानसिक संतुलन और समृद्ध जीवन के लिए टिप्स। अगर आप भी आर्थिक स्वतंत्रता की दिशा में कदम बढ़ाना चाहते हैं तो इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें। वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। नीचे कमेंट में बताएं कि आप कौन से फाइनेंशियल टॉपिक पर अगला वीडियो देखना चाहते हैं। परिचय, इंट्रोडक्शन। पुस्तक का नाम फाइनेंशियल फ्रीडम, प्रूवन पाथ टू ऑल द मनी यू विल एवर नीड, हार्ड कवर, आपके जीवन की आर्थिक स्वतंत्रता की ओर एक रास्ता। लेखक ग्रांट सबैटियर। क्या आप अपनी नौकरी से थक चुके हैं? क्या आप यह सोचते हैं कि पैसा बस जरूरतें पूरी करने का साधन है या इससे कहीं ज्यादा? क्या आप चाहते हैं कि आप बिना तनाव के, बिना बॉस की डांट सुने, अपनी मर्जी से जिंदगी जिएं? यह किताब एक ऐसा रास्ता दिखाती है जो पारंपरिक सोच से अलग है। लेखक ने बहुत कम समय में बिना किसी बड़ी विरासत के करोड़ों की संपत्ति बनाई और ये सब कुछ उन्होंने 20 के दशक में ही कर दिखाया। पुस्तक का मूल संदेश यह है, पैसा कमाना ही लक्ष्य नहीं है, बल्कि अपनी आजादी वापस पाना असली लक्ष्य है। यह किताब बताती है कि कैसे आप अपनी मौजूदा आर्थिक स्थिति को समझें, कम समय में कमाई बढ़ाएं, फिजूल खर्च से बचें और स्मार्ट सेविंग करें, निवेश के माध्यम से अपने लिए पैसा कमाने वाली मशीन तैयार करें और अंत में अपने समय और जीवन के मालिक बने। यह पुस्तक सिर्फ एक फाइनेंशियल गाइड नहीं है, बल्कि एक मानसिक क्रांति है। यह आपको सोचने पर मजबूर करेगी कि आखिर आप अपने जीवन के समय का उपयोग कैसे कर रहे हैं और क्या आप इसे वाकई अपनी मर्जी से जी रहे हैं। किसके लिए है यह किताब? युवाओं के लिए जो जल्द फाइनेंशियल स्वतंत्रता चाहते हैं, उन लोगों के लिए जो 9 से 5 की नौकरी से परेशान हैं, और उनके लिए जो पैसे को सिर्फ खर्च करने की चीज नहीं, आजादी पाने का साधन मानते हैं। एक नई दिशा। फाइनेंशियल फ्रीडम एक ऐसा रोड मैप है जो हमें दिखाता है कि किस तरह हम पैसे का नियंत्रण लेकर अपने जीवन का नियंत्रण वापस पा सकते हैं। यह एक ऐसा रास्ता है जहां कम समय में अधिक स्वतंत्रता संभव है, बशर्ते हम सही निर्णय लें। अध्याय 1, पैसा ही आजादी है, मनी इज फ्रीडम। हाउ आई वेंट फ्रॉम $2.26 टू $1 मिलियन इन 5 years। कैसे लेखक $2.26 से 5 साल में $1 मिलियन तक पहुंचे, जब जेब में बस $2.26 थे। यह अध्याय लेखक की उस जीवन स्थिति से शुरू होता है जब वे बेरोजगार थे, मानसिक रूप से परेशान थे और उनके बैंक खाते में केवल $2.26 बचे थे। कॉलेज की डिग्री होने के बावजूद वे नौकरी नहीं ढूंढ पा रहे थे और अपना उद्देश्य खो चुके थे। उस वक्त उन्हें एहसास हुआ कि पारंपरिक सिस्टम, स्कूल जाओ, नौकरी करो, रिटायरमेंट तक काम करो, उनके लिए काम नहीं कर रहा था। उन्होंने तय किया कि वे अब पैसे को केवल जीविका का साधन नहीं, बल्कि आजादी पाने का माध्यम बनाएंगे। पैसा, समय की स्वतंत्रता। इस अध्याय का मूल संदेश यह है कि पैसा खुद में आजादी नहीं है, लेकिन यह आपको अपना समय वापस दिलाने का साधन है। जब हमारे पास पैसा नहीं होता तो हम दूसरों के लिए, उनकी शर्तों पर अपना समय बेचते हैं, नौकरी के रूप में, ओवरटाइम या किसी भी कार्य में। लेकिन जब हम पर्याप्त पैसा कमा लेते हैं और उसे सही तरीके से निवेश करते हैं तो हम अपने समय के मालिक बन सकते हैं। सोच में बदलाव, माइंडसेट शिफ्ट। लेखक कहते हैं कि उन्होंने पैसा कमाने के बारे में सोचने का तरीका पूरी तरह बदल दिया। पुराना सोच, पैसा कमाओ ताकि जरूरतें पूरी हों। नया सोच, पैसा कमाओ ताकि आजादी मिले, ताकि मैं अपनी जिंदगी अपने हिसाब से जी सकूं। उलटफेर की शुरुआत कैसे हुई? लेखक ने धीरे धीरे अपने स्किल्स को अपग्रेड किया, जैसे डिजिटल मार्केटिंग सीखना, फ्रीलांसिंग प्रोजेक्ट्स पर काम करना,
अपनी आय बढ़ाने के लिए नई स्किल्स में निवेश करना। और सबसे महत्वपूर्ण, हर बचाए गए डॉलर को समझदारी से निवेश करना। उन्होंने अपने जीवन का पूरा ध्यान इस बात पर केंद्रित कर दिया कि कैसे वह पैसा बना सकते हैं और फिर उस पैसे को उनके लिए कैसे काम में लगा सकते हैं। 5 साल में आर्थिक स्वतंत्रता। उनकी मेहनत और रणनीति का नतीजा ये रहा कि केवल 5 सालों में वे $1 मिलियन, लगभग 8 करोड़ रुपए तक की संपत्ति बना सके, और वह भी बिना किसी लॉटरी या विरासत के। उन्होंने अब 9 से 5 नौकरी छोड़ दी और स्वतंत्र रूप से जीने लगे, अपने पैशन, यात्रा, लेखन और सिखाने में समय बिताते हुए। इस अध्याय की सीख, की लेसन्स। एक, आर्थिक स्वतंत्रता संभव है, और वह भी जल्दी। 2, पैसा सिर्फ खर्च करने की चीज नहीं है, वह समय और विकल्प खरीदने का जरिया है। 3, जितना जल्दी आप पैसे और समय का कनेक्शन समझेंगे, उतनी जल्दी आप सिस्टम से बाहर निकल सकते हैं। 4, अपनी कमाई बढ़ाएं, खर्च घटाएं और हर डॉलर को निवेश के रूप में देखें। 5, पैसे का असली मूल्य तब है जब वह आपको जीवन के नियंत्रण में लाता है। आप जितनी जल्दी समझते हैं कि पैसा आपका समय वापस ला सकता है, उतनी जल्दी आप अपनी आजादी की दिशा में आगे बढ़ते हैं। अध्याय 2, समय पैसे से ज्यादा कीमती है, टाइम इज मोर वैल्यूएबल दैन मनी। वाई यू कैन एंड शुड रिटायर अर्ली। आप जल्दी रिटायर क्यों हो सकते हैं और आपको करना भी चाहिए। यह अध्याय जीवन के सबसे महत्वपूर्ण संसाधन, समय, पर केंद्रित है। लेखक समझाते हैं कि भले ही पैसा फिर से कमाया जा सकता है, लेकिन समय एक बार चला गया तो वापस नहीं आता। हम में से बहुत लोग अपने जीवन का सबसे कीमती हिस्सा, यानी जवानी और ऊर्जा वाले साल, नौकरी में बिताते हैं, सिर्फ इस उम्मीद में कि एक दिन रिटायर होकर चैन से जिएंगे। लेकिन तब तक हमारा समय, ऊर्जा और जीवन का आनंद निकल चुका होता है। इस अध्याय में लेखक पाठकों को इस सोच से बाहर निकलने का रास्ता दिखाते हैं कि रिटायरमेंट का मतलब 60 या 65 साल की उम्र होना चाहिए। उनके अनुसार, रिटायरमेंट का असली मतलब है जब आप अपना समय खुद के लिए इस्तेमाल करने की स्थिति में हों, यानी जब आपको पैसे कमाने के लिए काम करने की मजबूरी न हो। एक समय की सीमितता को समझें। हर इंसान के जीवन में एक निश्चित समय होता है। अगर आप औसतन 80 साल तक जीवित रहते हैं, तो इसका मतलब है कि आपके पास लगभग 7 लाख घंटे होते हैं। इसमें से भी एक बड़ा हिस्सा नींद, बचपन और बुढ़ापे में चला जाता है। लेखक सवाल उठाते हैं, क्या हम सच में चाहते हैं कि हम अपने सबसे अच्छे साल किसी कंपनी को दे दें? 2, समय बनाम पैसा। पैसा हमेशा कमाया जा सकता है। आप नई नौकरी पा सकते हैं, साइड इनकम बना सकते हैं, निवेश से पैसा कमा सकते हैं। लेकिन समय जब चला जाता है तो वो दोबारा नहीं आता। लेखक बताते हैं कि लोग अक्सर पैसा बचाने के चक्कर में अपना समय बर्बाद कर देते हैं, जैसे लंबी लाइन में खड़े रहना ताकि कुछ पैसे बच जाएं, या सस्ता टिकट लेने के लिए कई घंटे की यात्रा करना। जबकि अगर हम अपने समय का मूल्य समझें, तो बेहतर निर्णय ले सकते हैं। 3, जल्दी रिटायरमेंट का विचार। लेखक कहते हैं कि रिटायरमेंट का मतलब यह नहीं है कि आप जीवन भर के लिए काम बंद कर दें। इसका मतलब है कि आप इस स्थिति में पहुंच जाएं जहां आपके पास इतने संसाधन हों कि काम करना आपकी पसंद हो, मजबूरी नहीं। जल्दी रिटायर होना यानी आप यह तय कर सकते हैं कि आप कब, किसके साथ और क्या काम करना चाहते हैं। 4, कैसे जल्दी रिटायर हो सकते हैं। लेखक इस अध्याय में बताते हैं कि जल्दी रिटायरमेंट के लिए जरूरी है अपनी आय बढ़ाना, खर्च घटाना, बचत दर बढ़ाना, निवेश करना ताकि पैसा आपके लिए काम करे। यह सब एक साथ मिलकर आपको आर्थिक स्वतंत्रता की ओर ले जाते हैं। 5, काम करने का असली मकसद। लेखक इस अध्याय में यह भी समझाते हैं कि हमें यह सोचने की जरूरत है कि हम किस लिए काम कर रहे हैं। क्या सिर्फ बिल भरने और जिंदा रहने के लिए, या किसी बड़े उद्देश्य के लिए? जब आप अपने समय की अहमियत समझते हैं, तो आप इस सवाल का जवाब ढूंढने लगते हैं, क्या मेरा आज का समय मेरे जीवन के असली मकसद के अनुरूप है? इस अध्याय से मिलने वाली सीख है। 1, पैसा फिर से कमाया जा सकता है, लेकिन समय नहीं। 2, इस समय की कीमत समझना आर्थिक स्वतंत्रता की दिशा में पहला कदम है। 3, जल्दी रिटायरमेंट संभव है, बशर्ते आप सही रणनीति अपनाएं।
4. आपके समय का सबसे अच्छा उपयोग वही है जो आपको मानसिक संतोष दे। 5. अपने समय के मालिक बनना ही सच्ची आजादी है। अध्याय 3. आपकी संख्या क्या है? What is your number? It's probably less than you think. यह संभवतः आपके विचार से कम है। इस अध्याय में लेखक एक बेहद महत्वपूर्ण सवाल उठाते हैं, आर्थिक स्वतंत्रता के लिए आपको वास्तव में कितने पैसों की जरूरत है? बहुत से लोग सोचते हैं कि उन्हें अमीर बनने के लिए करोड़ों की जरूरत होगी, लेकिन यह अध्याय समझाता है कि वास्तविक वित्तीय स्वतंत्रता का लक्ष्य, यानी आपकी व्यक्तिगत फायर नंबर, उतनी बड़ी नहीं होती जितनी लोग आमतौर पर मानते हैं। लेखक यह बताते हैं कि यह संख्या हर व्यक्ति के लिए अलग होती है और यह इस बात पर निर्भर करती है कि आप कितनी सादगी या आरामदायक जीवन जीना चाहते हैं, आपके खर्चे कितने हैं और आप किन चीजों को जरूरी मानते हैं। एक. आपकी फायर नंबर क्या है? फायर का अर्थ है फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस, रिटायर अर्ली, अर्थात वित्तीय स्वतंत्रता और जल्दी रिटायर होना। फायर नंबर वह कुल राशि होती है जिसे यदि आपने बचा लिया और निवेश कर दिया तो आप बिना काम किए भी अपनी जरूरतों को पूरा कर सकते हैं, यानी आप आर्थिक रूप से स्वतंत्र हो जाते हैं। 2. इस संख्या की गणना कैसे करें? लेखक बताते हैं कि आप अपनी वार्षिक जीवन शैली के खर्च का अनुमान लगाकर इस संख्या को निकाल सकते हैं। उदाहरण के लिए, अगर आपके सालाना खर्च लगभग 6 लाख रुपए हैं और आप चाहते हैं कि निवेश से इतना पैसा हर साल आपको बिना काम किए मिलता रहे, तो आपको यह देखना होगा कि आपको कितनी पूंजी चाहिए जिससे ये रिटर्न मिल सके। एक सामान्य नियम के अनुसार फायर नंबर सालाना खर्च गुना 25। यह 4% रूल पर आधारित है, जिसमें यह माना जाता है कि आप हर साल अपने निवेश का 4% निकाल सकते हैं और आपकी पूंजी फिर भी लंबे समय तक बनी रहेगी। उदाहरण: 6 लाख रुपए सालाना खर्च। 6 लाख गुना 25 1.5 करोड़ रुपए। यानी अगर आपके पास 1.5 करोड़ रुपए का अच्छा निवेश है तो आप हर साल 6 लाख रुपए निकाल सकते हैं और आपकी पूंजी खत्म नहीं होगी। 3. यह संख्या क्यों जरूरी है? जब तक हमें यह पता नहीं होता कि हमारी जरूरत कितनी है, हम केवल अनुमान लगाते रहते हैं और पैसा कमाने की दौड़ में बिना दिशा के भागते रहते हैं। लेकिन जब हमें पता होता है कि हमारी आर्थिक आजादी की मंजिल कितनी दूर है, तो हम उस पर रणनीति बना सकते हैं। यह संख्या आपके लिए एक स्पष्ट लक्ष्य का काम करती है। 4. अपनी जीवन शैली को समझना। लेखक यह भी समझाते हैं कि आपकी फायर नंबर इस पर निर्भर करती है कि आप कैसी जिंदगी जीना चाहते हैं। यदि आप एक साधारण जीवन में खुश हैं, तो यह संख्या कम हो सकती है। यदि आप महंगे शौक और सुविधाओं के साथ जीना चाहते हैं, तो यह बढ़ेगी। यह अध्याय यह सिखाता है कि जरूरी नहीं कि हर कोई करोड़ों कमाए, कई लोग कम में भी आजादी पा सकते हैं, अगर वे अपनी जरूरतों और खर्चों को ठीक से समझें। 5. आंकड़ों से परे मानसिकता। लेखक इस बात पर भी जोर देते हैं कि सिर्फ लक्ष्य तय कर लेना ही काफी नहीं, आपकी मानसिकता भी बदलनी चाहिए। आपको अपने खर्चों की जांच करनी होगी, पैसे के उपयोग की प्राथमिकताएं तय करनी होंगी और समझदारी से निवेश करना सीखना होगा। अध्याय से सीख। 1. वित्तीय स्वतंत्रता के लिए आपकी जरूरत उतनी बड़ी नहीं जितनी आप सोचते हैं। 2. अपनी सालाना जरूरतों का आकलन करें और उसी आधार पर लक्ष्य तय करें। 3. फायर नंबर आपको स्पष्टता और दिशा देती है। 4. यह संख्या हर व्यक्ति की जीवन शैली और प्राथमिकताओं पर निर्भर करती है। 5. सही योजना और मानसिकता से आर्थिक आजादी संभव है। अध्याय 4. आप इस वक्त कहाँ खड़े हैं? Where are you now? Getting clarity on your finances. अपने वित्त पर स्पष्टता प्राप्त करना। इस अध्याय में लेखक इस बात पर जोर देते हैं कि अगर आप आर्थिक आजादी की यात्रा शुरू करना चाहते हैं, तो सबसे पहला कदम यह है कि आप अपनी वर्तमान वित्तीय स्थिति को पूरी स्पष्टता के साथ समझें। बहुत से लोग आर्थिक लक्ष्य तय करने की कोशिश तो करते हैं, लेकिन उन्हें खुद यह नहीं पता होता कि वे इस वक्त आर्थिक रूप से कहाँ खड़े हैं। यह अध्याय एक आईना दिखाने का काम करता है, जिसमें आप अपनी इनकम, खर्च, कर्ज, बचत और कुल संपत्ति को ईमानदारी से देख पाते हैं। अपनी मौजूदा वित्तीय स्थिति को पहचानना क्यों जरूरी है? लेखक बताते हैं कि अगर आप यह नहीं जानते कि आप अभी कहाँ हैं,
तो आप यह तय नहीं कर सकते कि आपको कहाँ पहुंचना है और वहां कैसे पहुंचना है। यह ठीक वैसा ही है जैसे नक्शा लेकर यात्रा शुरू करना, लेकिन यह न जानना कि आप इस वक्त किस जगह पर खड़े हैं। इसलिए लेखक सिखाते हैं कि वित्तीय आजादी के सफर की शुरुआत आत्मपहचान से होती है, यानी अपने पैसे की स्थिति को समझने से। इन 5 चीजों का मूल्यांकन करें। लेखक कहते हैं कि अपनी स्थिति जानने के लिए आपको 5 प्रमुख चीजों का मूल्यांकन करना चाहिए। 1 इनकम। आप हर महीने या साल में कितना कमा रहे हैं। इसमें आपकी मुख्य नौकरी की आय, साइड इनकम, फ्रीलांस काम, किराया, ब्याज या अन्य स्रोतों से आने वाली रकम शामिल होनी चाहिए। 2 खर्च। आपका हर महीने कितना पैसा और किन किन चीजों पर खर्च हो रहा है। इसमें जरूरी खर्च जैसे किराया, बिजली, खाना और गैर जरूरी खर्च जैसे घूमना, खरीदारी, ऑनलाइन शॉपिंग शामिल हैं। 3 कर्ज। आपने किन किन जगहों से और कितना कर्ज लिया हुआ है, जैसे क्रेडिट कार्ड, पर्सनल लोन, होम लोन, एजुकेशन लोन आदि। यह भी जानना जरूरी है कि इन पर कितना ब्याज लग रहा है। 4 बचत। आप हर महीने या साल में कितना बचा पा रहे हैं। क्या आप नियमित रूप से बचत कर रहे हैं या आपकी बचत बिल्कुल न के बराबर है। 5 नेटवर्थ। नेटवर्थ कुल संपत्ति, कुल कर्ज। यह आपके आर्थिक स्वास्थ्य का असली मापदंड होता है। आपके पास जितनी संपत्ति, बैंक बैलेंस, निवेश, प्रॉपर्टी आदि है, उसमें से सारे कर्ज घटाने के बाद जो बचता है वही आपकी नेटवर्थ है। 3 अपने पैसों को ट्रैक करने की आदत बनाएं। लेखक यह भी सिखाते हैं कि आपको नियमित रूप से अपने पैसों का लेखा जोखा रखना चाहिए। इसके लिए आप किसी साधारण नोटबुक, स्प्रेडशीट या मोबाइल ऐप का उपयोग कर सकते हैं। इस आदत से आपको यह जानने में मदद मिलेगी कि आपका पैसा कहाँ जा रहा है और कहाँ रुक सकता है। 4 खुद से ईमानदारी बरतें। लेखक यह भी बताते हैं कि इस पूरी प्रक्रिया में सबसे जरूरी है कि आप खुद से झूठ न बोलें। अगर आप अपनी आर्थिक स्थिति को लेकर ईमानदार नहीं होंगे, तो आप कभी सुधार की दिशा में सही कदम नहीं उठा पाएंगे। 5 समीक्षा करें और सुधार की योजना बनाएं। जब आपको अपने वित्तीय स्थिति की पूरी तस्वीर मिल जाती है, तब आप यह सोच सकते हैं कि किस खर्च को कम किया जा सकता है, कौन से कर्ज पहले चुकाने चाहिए, कैसे बचत और निवेश बढ़ाया जा सकता है, क्या कोई अतिरिक्त इनकम का जरिया खोजा जा सकता है। इस अध्याय से मिलने वाली सीख। एक आर्थिक आजादी की शुरुआत खुद की मौजूदा स्थिति को समझने से होती है। 2 इनकम, खर्च, कर्ज, बचत और नेटवर्थ, इन सभी की स्पष्ट जानकारी जरूरी है। 3 अपने पैसों को नियमित रूप से ट्रैक करना एक अच्छी आदत है। 4 खुद से ईमानदार रहना सबसे पहला कदम है। 5 जब आपको अपनी स्थिति पता होती है, तभी आप सुधार और प्रगति की योजना बना सकते हैं। अध्याय 5 अगली स्तर की धन संपत्ति, नेक्स्ट लेवल मनी। हाउ टू बिल्ड वेल्थ क्विकली। तेजी से संपत्ति कैसे बनाएं। यह अध्याय उन लोगों के लिए है जो सिर्फ पैसे बचाने तक सीमित नहीं रहना चाहते, बल्कि जल्दी और ज्यादा पैसा कमाकर धन संपत्ति के अगले स्तर पर पहुंचना चाहते हैं। लेखक ग्रांट सबेटिया इस अध्याय में समझाते हैं कि यदि आप आर्थिक स्वतंत्रता जल्दी पाना चाहते हैं, तो आपको पारंपरिक तरीकों, जैसे सिर्फ नौकरी और थोड़ी बचत, से हटकर धन निर्माण की अगली रणनीतियां अपनानी होंगी। केवल बचत से आप अमीर नहीं बन सकते। लेखक बताते हैं कि अगर आप सिर्फ अपनी सैलरी का थोड़ा थोड़ा हिस्सा बचाते रहेंगे, तो आपको आर्थिक स्वतंत्रता पाने में दशकों लग सकते हैं। इसलिए जरूरी है कि आप पैसा बचाने के साथ साथ उसकी रफ्तार भी बढ़ाएं, यानी इनकम के नए रास्ते खोजें, ज्यादा स्केलेबल और प्रभावशाली तरीके अपनाएं। पैसा आपके लिए काम करे, सिर्फ आप पैसे के लिए नहीं। 2 अपनी स्किल्स को अपग्रेड करें। आर्थिक सफलता का सीधा संबंध आपकी स्किल्स से होता है। अगर आप कम समय में ज्यादा पैसा कमाना चाहते हैं, तो आपको उन स्किल्स पर ध्यान देना होगा जो मार्केट में ज्यादा डिमांड में हैं। उदाहरण: डिजिटल मार्केटिंग, वेब डेवलपमेंट, डेटा एनालिटिक्स, ग्राफिक डिजाइन, कंटेंट राइटिंग, ऑटोमेशन या एआई टूल्स की जानकारी। स्किल्स सीखना एक निवेश की तरह होता है,
जो आपको भविष्य में कई गुना रिटर्न देता है। 3. इनकम के कई स्रोत बनाएं। लेखक इस बात पर जोर देते हैं कि सिर्फ एक आय स्रोत, जैसे एक नौकरी, पर निर्भर रहना जोखिम भरा है। इसलिए आपको साइड इनकम या पैसिव इनकम के बारे में सोचना चाहिए। संभावित विकल्प: फ्रीलांसिंग, कोर्स बनाकर बेचना, एफिलिएट मार्केटिंग, डिजिटल प्रोडक्ट्स, ब्लॉग या यूट्यूब चैनल, निवेश से मिलने वाली ब्याज या डिविडेंड इनकम। एक समय बाद यह अतिरिक्त इनकम आपकी फुल टाइम इनकम से ज्यादा हो सकती है। 4. पैसा कमाने की गति बढ़ाएं। लेखक एक नया नजरिया देते हैं कि हमें केवल कितना पैसा कमाना है यह नहीं सोचना चाहिए, बल्कि यह देखना चाहिए कि कितनी जल्दी कमाना है। उदाहरण: अगर आप हर महीने 50,000 कमा रहे हैं, तो सोचें कि इसे अगले 6 महीने में 2 लाख कैसे किया जा सकता है। तेजी से कमाई बढ़ाने के लिए आपको स्किल्स, नेटवर्क और अवसरों को लगातार सुधारना और तलाशना होगा। 5. धन निर्माण की मशीन बनाएं। लेखक बताते हैं कि आपका लक्ष्य सिर्फ पैसे कमाना नहीं होना चाहिए, बल्कि ऐसा सिस्टम बनाना चाहिए जो अपने आप पैसा पैदा करता रहे। इसे वह मनी मशीन कहते हैं। इस मशीन के हिस्से हो सकते हैं: स्केलेबल बिजनेस, पैसिव इनकम स्रोत, ऑटोमेटेड निवेश, मजबूत नेटवर्क जो अवसर पैदा करे, ऐसी आदतें जो आपको लगातार आगे बढ़ने में मदद करें। 6. अपने समय का सही इस्तेमाल करें। अगर आप दिन में 8 घंटे नौकरी कर रहे हैं, तो बाकी के 4 से 5 घंटे ही हैं जहां आप नेक्स्ट लेवल मनी के लिए काम कर सकते हैं। इस समय को नई चीजें सीखने, फ्रीलांसिंग करने, साइड प्रोजेक्ट्स पर काम करने, निवेश की रिसर्च करने जैसी चीजों में लगाना चाहिए। हर दिन का थोड़ा सा स्मार्ट निवेश लंबे समय में आपको बहुत आगे ले जा सकता है। इस अध्याय से मिलने वाली सीख: 1. केवल बचत से नहीं, तेज और स्मार्ट इनकम ग्रोथ से आप जल्दी अमीर बन सकते हैं। 2. अपनी स्किल्स पर निवेश करें, यही आपकी असली संपत्ति है। 3. इनकम के एक से ज्यादा स्रोत बनाएं। 4. पैसों के लिए मेहनत करने से आगे बढ़कर पैसे को अपने लिए काम करने दीजिए। 5. एक धन निर्माण की मशीन बनाएं, सिस्टम जो आपको लगातार इनकम देता रहे। अध्याय 6: क्या ये वाकई जरूरी है? Is it worth it? 11 ways to think about money before you buy anything. कुछ भी खरीदने से पहले पैसे को लेकर 11 सोचने के तरीके। यह अध्याय हमारे खर्च करने के नजरिए को बदलने के बारे में है। ग्रांट सबेटिया कहते हैं कि हर बार जब हम पैसा खर्च करते हैं, तो हम अपने भविष्य के समय, आजादी और संभावनाओं को भी खर्च कर रहे होते हैं। इसलिए सोच समझकर खर्च करना ही आर्थिक स्वतंत्रता की कुंजी है। इस अध्याय में लेखक ने 11 सोचने के तरीके, मेंटल मॉडल्स, दिए हैं जिनसे आप हर खरीदारी से पहले खुद से सवाल कर सकते हैं और तय कर सकते हैं कि वह खर्च वाकई जरूरी है या नहीं। 1. क्या यह चीज मेरी आजादी में इजाफा करेगी या देरी करेगी? हर खर्च आपके लक्ष्य को या तो पास लाता है या दूर ले जाता है। यदि आप कोई चीज खरीदते हैं, तो आपको यह सोचना चाहिए कि यह चीज आपकी आर्थिक आजादी की राह में मदद करेगी या बाधा बनेगी। 2. क्या मैं इस चीज के बिना रह सकता हूं? अक्सर हम आदत या आकर्षण में आकर खर्च कर देते हैं। अगर आप किसी चीज को खरीदने से पहले यह सोचें कि क्या मैं इसके बिना भी ठीक हूं, तो कई बार आप समझ पाएंगे कि वह खरीदारी अनावश्यक है। 3. क्या यह खर्च मुझे लंबे समय तक खुशी देगा? बहुत से खर्च तात्कालिक संतोष देते हैं, लेकिन लंबे समय तक कोई मूल्य नहीं जोड़ते। उदाहरण: महंगे कपड़े, गैजेट या रेस्टोरेंट बिल। सोचिए कि क्या यह खर्च एक दिन बाद भी आपको उतना ही संतोष देगा। 4. क्या मैं यह खरीद भविष्य के पैसे से तो नहीं कर रहा? क्रेडिट कार्ड या उधार से की गई खरीदारी का मतलब है कि आप भविष्य की कमाई को अभी खर्च कर रहे हैं। इसका मतलब आपकी स्वतंत्रता और समय को गिरवी रखना। लेखक सावधानी बरतने की सलाह देते हैं। 5. इसे खरीदने के लिए मैंने कितनी मेहनत की है? हर चीज की कीमत केवल पैसों में नहीं, आपके समय और श्रम में भी होती है। उदाहरण: अगर आपकी 1 घंटे की कमाई 500 रुपए है और आपने 2000 की घड़ी खरीदी है, तो आपने 4 घंटे का समय खर्च किया।
6. क्या यह खर्च मेरी प्राथमिकताओं से मेल खाता है? आपका हर खर्च आपके मूल्यों और जीवन के उद्देश्यों के अनुरूप होना चाहिए। यदि आपका लक्ष्य यात्रा करना है लेकिन आप बार बार कपड़ों पर खर्च कर रहे हैं, तो यह आपकी प्राथमिकता से मेल नहीं खाता। 7. क्या यह खर्च टालने योग्य है? अगर कोई चीज आज नहीं खरीदने से कोई हानि नहीं होगी, तो हो सकता है आप कल तक उसका महत्व ही भूल जाएं। लेखक 24 घंटे का नियम सुझाते हैं, कोई भी अनावश्यक चीज खरीदने से पहले कम से कम 1 दिन का समय लें। 8. क्या यह एक जरूरत है या एक इच्छा? यह जानना जरूरी है कि आप जो खरीदना चाहते हैं वह जीवन के लिए जरूरी है या सिर्फ आपकी चाहत है। जरूरतें सीमित होती हैं, इच्छाएं अनगिनत। 9. क्या मैं इसे सस्ते में या फ्री में पा सकता हूं? कई बार वही चीज डिस्काउंट, सेकंड हैंड, उपहार या ऑफर में सस्ते में उपलब्ध हो सकती है। पैसा बचाने का मतलब यह नहीं कि आप खुद को वंचित रखें, बल्कि होशियारी से खरीदें। 10. क्या इससे कोई अनुभव मिलेगा या सिर्फ भौतिक वस्तु? अनुभव, जैसे यात्रा, संगीत कार्यक्रम, कौशल सीखना, अक्सर हमें ज्यादा संतोष देते हैं बनिस्बत भौतिक वस्तुओं के। इसलिए खर्च करते समय सोचें कि यह एक अनुभव देगा या सिर्फ चीज बढ़ाएगा। 11. क्या यह खर्च दोबारा जरूरी लगेगा? अगर आप किसी चीज को एक बार खरीदने के बाद दोबारा नहीं देखेंगे या इस्तेमाल नहीं करेंगे, तो वह शायद जरूरी नहीं थी। इस सोच से अनावश्यक खर्च में कटौती होती है। अध्याय की मुख्य सीख। पैसा सिर्फ खर्च करने का साधन नहीं, आपके समय और स्वतंत्रता का माप है। हर खर्च सोच समझकर करें क्योंकि वह आपके जीवन की दिशा तय करता है। खर्च से पहले भावनाओं की बजाय तर्क से काम लें। खर्च की आदतों में सुधार ही आपको जल्दी अमीर बना सकता है। अध्याय 7, एक ही बजट जो जीवन भर चलेगा, द ओनली बजट यूल एवर नीड। हाउ टू लाइव फॉर फ्री एंड इंक्रीज योर सेविंग्स रेट एटलीस्ट 25%। कैसे आप मुफ्त में जी सकते हैं और अपनी बचत दर 25% से ज्यादा बढ़ा सकते हैं। यह अध्याय बजट बनाने के पारंपरिक तरीकों से अलग है। यहाँ लेखक ग्रांट सबेटियर ने एक ऐसा सरल और प्रभावी तरीका बताया है जो जीवन भर आपको आर्थिक नियंत्रण और बचत में मदद करेगा। लेखक का मानना है कि बजटिंग को कठिन और जटिल बनाने की बजाय इसे आसान, व्यवहारिक और सतत बनाना चाहिए। इसके लिए जरूरी है कि हम अपनी जीवन शैली और खर्चों को इस तरह बदलें कि बिना किसी कष्ट के बचत हो सके और जीवन की गुणवत्ता भी बनी रहे। एक पारंपरिक बजटिंग की सीमाएं। अधिकांश लोग खर्चों का सख्त बजट बनाकर खुद को तनाव में डाल लेते हैं। ऐसे बजट लंबे समय तक टिक नहीं पाते, खर्च की स्वतंत्रता कम कर देते हैं, जीवन को उबाऊ बना देते हैं। इसलिए लेखक कहते हैं कि बजटिंग का सही तरीका है जीवन शैली में संतुलन और सरलता लाना। 2. मुफ्त में जीने का सिद्धांत। यहाँ मुफ्त में जीना का मतलब यह नहीं कि आपको पूरी तरह खर्च न करना पड़े, बल्कि यह है कि आप अपने दैनिक खर्चों को इस तरह प्रबंधित करें कि वे न्यूनतम हो जाएं और आप ज्यादा से ज्यादा संसाधनों का लाभ मुफ्त में उठा सकें। उदाहरण, सार्वजनिक लाइब्रेरी का इस्तेमाल करें किताबों और मनोरंजन के लिए। घर पर खाना बनाए बजाय बाहर खाने के। मुफ्त या कम खर्च वाले मनोरंजन विकल्प अपनाएं। सामूहिक यात्रा या साझा कार सेवा का उपयोग करें। फ्रीलांसिंग या साइड हसल के जरिए अतिरिक्त आमदनी कमाएं जो खर्च को पूरा कर सके। 3. खर्च कम करने की रणनीतियां। लेखक बताते हैं कि बचत का बड़ा हिस्सा खर्च कम करने में है। इसलिए वे कुछ व्यावहारिक सुझाव देते हैं। अनावश्यक सदस्यताओं को खत्म करें जैसे जिम, नेटफ्लिक्स आदि, जिन्हें आप कम ही उपयोग करते हैं। बिजली, पानी और गैस जैसे उपयोगों को कम करें। खरीदारी से पहले सोचें कि क्या वह वस्तु सच में जरूरी है। बड़े खर्च के लिए हमेशा तुलना करें और डिस्काउंट ढूंढें। उपयोग में न आने वाली वस्तुओं को बेचें। 4. बचत दर बढ़ाने के तरीके। लेखक सलाह देते हैं कि आपकी बचत दर कम से कम 25% होनी चाहिए। इसका मतलब है कि आपकी आय का 1/4 हिस्सा आप भविष्य के लिए अलग रखें। इसके लिए आप अपनी इनकम के हिस्से को बचत के लिए पहले ही निर्धारित कर लें। खर्च को प्राथमिकता दें और गैर जरूरी खर्चों को कम करें। अपने खर्च को समय समय पर जांचें और सुधारें। बचत को निवेश में बदलकर धन बढ़ाएं।
5. न्यूनतम खर्च और उच्च गुणवत्ता जीवन। यह अध्याय यह भी बताता है कि कम खर्च में भी आप अच्छा और सुखी जीवन जी सकते हैं। इसके लिए अनुभवों पर खर्च करें, जैसे यात्रा या परिवार के साथ समय बिताना, बजाय भौतिक वस्तुओं के। सरल जीवन शैली अपनाएं जो आपकी खुशियों को बढ़ाएं और तनाव कम करे। अपने खर्चों को इस प्रकार संतुलित करें कि आप जीवन के जरूरी सुखों से वंचित न हों। 6. बजट का एक सरल मॉडल। लेखक एक आसान बजट मॉडल सुझाते हैं जिसमें आपकी आमदनी को 3 हिस्सों में बांटा जाता है। जरूरी खर्च, बचत और निवेश, व्यक्तिगत और आनंद के लिए खर्च। इस मॉडल से आप बिना किसी जटिल योजना के अपने वित्तीय लक्ष्यों को आसानी से पा सकते हैं। अध्याय की मुख्य सीख। बजटिंग को कठिन न बनाएं, इसे सरल और व्यवहारिक रखें। खर्च कम करके और जीवन शैली में बदलाव करके बचत बढ़ाएं। कम खर्च में भी खुशहाल जीवन संभव है। कम से कम 25% बचत को लक्ष्य बनाएं। मुफ्त संसाधनों का अधिकतम उपयोग करें। अपनी आर्थिक आजादी के लिए एक स्थायी बजट बनाएं जो जीवन भर काम करे। अध्याय 8। अपनी 9 से 5 की नौकरी को हथियार बनाएं। हैक योर 9 to 5। यूज योर फुल टाइम जॉब एज अ लॉन्चिंग पैड टू फ्रीडम। कैसे अपनी फुल टाइम नौकरी से आर्थिक स्वतंत्रता की ओर बढ़े। यह अध्याय उन लोगों के लिए है जो अपनी नियमित 9 से 5 की नौकरी को केवल एक आम नौकरी नहीं, बल्कि अपनी आर्थिक आजादी और भविष्य की योजना बनाने का एक जरिया बनाना चाहते हैं। लेखक ग्रांट सबेटिया कहते हैं कि नौकरी छोड़ना या तुरंत रिटायर होना सही रणनीति नहीं होती, बल्कि अपनी नौकरी का पूरा फायदा उठाकर उसे एक मजबूत आधार बनाना चाहिए। एक नौकरी को अवसर की तरह देखें। अधिकांश लोग अपनी नौकरी को केवल वेतन पाने का जरिया समझते हैं, लेकिन यह सोच बदलनी होगी। नौकरी आपके लिए निम्नलिखित चीजों का स्रोत बन सकती है। नियमित आय, सेविंग्स के लिए जरूरी। कौशल विकास का मौका। पेशेवर नेटवर्क बनाना। साइड बिजनेस या फ्रीलांसिंग शुरू करने के लिए संसाधन। 2 स्किल्स और एक्सपीरियंस बढ़ाएं। नौकरी में रहते हुए आप अपने काम से जुड़े नए कौशल सीखें। ये स्किल्स आपके लिए भविष्य में ज्यादा पैसे कमाने के अवसर पैदा करेंगे। कुछ सुझाव। नई तकनीकों या टूल्स को सीखें। प्रोजेक्ट मैनेजमेंट या लीडरशिप के अनुभव लें। टीम वर्क और कम्युनिकेशन स्किल्स पर काम करें। 3. सेविंग्स और निवेश की नींव बनाएं। नौकरी की स्थिर आय से आप बचत और निवेश की शुरुआत कर सकते हैं। यहां लेखक कहते हैं कि आप जितनी जल्दी बचत करना शुरू करेंगे, उतना ही बेहतर होगा क्योंकि समय आपके धन को बढ़ाने में मदद करता है। अपने खर्चों पर नियंत्रण रखें और बचत को नियमित रूप से बढ़ाएं। 4. साइड हसल या पार्ट टाइम इनकम शुरू करें। अपने फुल टाइम जॉब के साथ आप साइड हसल शुरू कर सकते हैं। यह आपकी आय के नए स्रोत बनेंगे और आपको नौकरी छोड़ने के बाद भी आर्थिक स्वतंत्रता दिलाने में मदद करेंगे। साइड हसल की कुछ उदाहरणें। फ्रीलांसिंग, ऑनलाइन बिजनेस, ब्लॉगिंग या यूट्यूब, ऑनलाइन ट्यूटरिंग या कोचिंग। 5. नौकरी छोड़ने का सही समय पहचानें। लेखक सलाह देते हैं कि नौकरी छोड़ने का निर्णय सोच समझ कर लें। आपको तब तक नौकरी का फायदा उठाना चाहिए जब तक कि आपकी साइड इनकम स्थिर और पर्याप्त हो जाए। आपके पास पर्याप्त बचत और निवेश हो। आप पूरी तरह से आत्मनिर्भर महसूस करें। 6. नौकरी का उपयोग नेटवर्किंग के लिए करें। अपने काम के जरिए नए लोगों से मिलें, प्रोफेशनल कनेक्शन बनाएं। यह नेटवर्क भविष्य में आपके नए प्रोजेक्ट्स, बिजनेस या निवेश के अवसर प्रदान कर सकता है। 7. नौकरी को एक प्रशिक्षण मैदान के रूप में देखें। आपकी नौकरी में मिलने वाले अनुभव और चुनौतियां आपको भविष्य के लिए तैयार करती हैं। इन्हें नजरअंदाज न करें। इसे सीखने और विकसित होने का मौका समझें। अध्याय की मुख्य सीख। अपनी फुल टाइम नौकरी को केवल एक वेतन स्रोत न मानें, बल्कि इसे अपनी आर्थिक आजादी की नींव बनाएं। नौकरी में मिलने वाले अवसरों का पूरा लाभ उठाएं, जैसे कौशल सीखना, नेटवर्किंग और बचत करना। साथ ही साइड हसल शुरू करके अपनी आय के नए रास्ते बनाएं। नौकरी छोड़ने का निर्णय तभी लें जब आप पूरी तरह तैयार हों। नौकरी से प्राप्त संसाधनों को अपनी आर्थिक आजादी के लिए उपयोग करें। अध्याय 9।
कम समय में ज्यादा पैसा, more money in less time. How to start a profitable side hustle. कैसे एक सफल साइड हसल शुरू करें और उसे बढ़ाएं? यह अध्याय उन लोगों के लिए है जो अपनी नियमित नौकरी के अलावा अतिरिक्त आय के स्रोत बनाना चाहते हैं। इसे साइड हसल कहा जाता है, जिसका मतलब है एक ऐसा छोटा बिजनेस या काम जो आप अपनी फुल टाइम नौकरी के साथ कर सकें। लेखक ग्रांट सबेटिया इस अध्याय में विस्तार से बताते हैं कि साइड हसल क्यों जरूरी है, इसे कैसे शुरू किया जाए और कैसे इसे एक स्थायी और लाभदायक काम बनाया जा सकता है। एक साइड हसल क्यों जरूरी है? आज की आर्थिक स्थिति में एक आय का स्रोत पर्याप्त नहीं रहता। साइड हसल से आप अपनी आय बढ़ा सकते हैं, वित्तीय जोखिम कम कर सकते हैं, नए कौशल सीख सकते हैं, भविष्य के लिए आर्थिक सुरक्षा बना सकते हैं। इस सही साइड हसल कैसे चुनें? लेखक कहते हैं कि साइड हसल को चुनते समय आपको अपनी रुचि, स्किल्स और समय की उपलब्धता को ध्यान में रखना चाहिए। कुछ आसान और लोकप्रिय साइड हसल उदाहरण: फ्रीलांसिंग जैसे लेखन, ग्राफिक डिजाइन, वेब डेवलपमेंट, ऑनलाइन ट्यूटरिंग या कोचिंग, छोटे पैमाने पर ई-कॉमर्स बिजनेस, सोशल मीडिया मैनेजमेंट, ब्लॉगिंग या यूट्यूब चैनल बनाना। 3 साइड हसल शुरू करने के लिए शुरुआती कदम: अपनी रुचि और स्किल्स की पहचान करें। छोटे स्तर पर शुरुआत करें ताकि ज्यादा रिस्क न हो। शुरुआती निवेश कम रखें, जहां तक संभव हो तो फ्री या कम लागत वाले उपकरणों का उपयोग करें। सोशल मीडिया और नेटवर्किंग के जरिए अपने ग्राहकों तक पहुंचें। नियमित समय निर्धारित करें, भले ही दिन में कुछ घंटे ही क्यों न हो। 4 साइड हसल को पैसों की मशीन कैसे बनाएं? सफल साइड हसल बनाने के लिए जरूरी है कि आप इसे व्यवस्थित और स्केलेबल बनाएं। इसके लिए गुणवत्ता पर ध्यान दें ताकि आपके ग्राहक आपके काम से खुश रहें और नए ग्राहक आएं। अपने काम को ऑटोमेट या आउटसोर्स करने की कोशिश करें जिससे आप ज्यादा काम कर सकें। मार्केटिंग और प्रमोशन पर ध्यान दें, जैसे सोशल मीडिया पर एक्टिव रहें और अपनी सेवाओं को प्रमोट करें। कम समय में ज्यादा इनकम के लिए प्रॉफिटेबल निच चुनें जहां डिमांड अच्छी हो। लगातार सीखते रहें और नई रणनीतियों को अपनाएं। 5 समय प्रबंधन का महत्व। साइड हसल करते समय अपने समय का सही प्रबंधन बहुत जरूरी होता है। आपको नौकरी और साइड हसल दोनों के बीच संतुलन बनाना होगा ताकि दोनों प्रभावी ढंग से चल सकें। इसमें मदद के लिए दिनचर्या बनाएं और उसे पालन करें। प्राथमिकताएं तय करें। गैर जरूरी कामों से बचें। छोटे छोटे लक्ष्य निर्धारित करें जो आपको मोटिवेट रखें। 6 चुनौतियां और उनसे निपटना। साइड हसल शुरू करते समय कई चुनौतियां आ सकती हैं, जैसे समय की कमी, थकान, आर्थिक दबाव। लेखक सुझाव देते हैं कि इन चुनौतियों का सामना धैर्य, योजना और खुद पर विश्वास से करें। जरूरत पड़े तो छोटे ब्रेक लें और मानसिक स्वास्थ्य का ध्यान रखें। 7 सफलता की कहानी से प्रेरणा लें। लेखक अपनी या अन्य लोगों की सफलता की कहानियां साझा करते हैं जो बिना ज्यादा निवेश या बड़े जोखिम के साइड हसल से आर्थिक स्वतंत्रता तक पहुंचे। यह प्रेरणा देती है कि अगर आप सही दिशा में मेहनत करें तो कम समय में भी ज्यादा पैसा कमा सकते हैं। अध्याय की मुख्य सीख: साइड हसल से अतिरिक्त आय बढ़ाएं और आर्थिक सुरक्षा पाएं। अपनी रुचि और स्किल के हिसाब से सही साइड हसल चुनें। कम जोखिम और कम निवेश से शुरुआत करें। समय का सही प्रबंधन करें ताकि नौकरी और साइड हसल दोनों में संतुलन रहे। लगातार काम में सुधार और मार्केटिंग करें। चुनौतियों से डरे नहीं, धैर्य और योजना से आगे बढ़े। अध्याय 10 7 चरणों की तेज निवेश रणनीति, द 7 स्टेप फास्ट ट्रैक इन्वेस्टमेंट स्ट्रैटेजी। एक्सेलरेट योर मनी मेकिंग मनी। अपने पैसे को तेजी से बढ़ाने का एक स्पष्ट तरीका। इस अध्याय में लेखक ग्रांट सबेटिया ने एक व्यवस्थित और आसान योजना बताई है जिससे कोई भी व्यक्ति अपने निवेश को प्रभावी तरीके से बढ़ा सकता है। निवेश को लेकर भ्रम और जटिलता अक्सर लोगों को रोक देती है, लेकिन यह 7 चरणों की रणनीति इसे सरल बनाती है ताकि आपका धन तेजी से बढ़े और वित्तीय स्वतंत्रता हासिल हो सके। एक निवेश के बारे में सही सोच विकसित करें। पहला कदम है निवेश के महत्व को समझना और अपने मन में सही दृष्टिकोण बनाना। निवेश केवल पैसा लगाने का काम नहीं,
बल्कि भविष्य की सुरक्षा और धन वृद्धि का जरिया है। यहाँ निवेश को लंबी अवधि का खेल समझना जरूरी है, जिसमें धैर्य और अनुशासन सबसे अहम होता है। 2. बचत से निवेश की शुरुआत करें। निवेश करने से पहले जरूरी है कि आप नियमित रूप से बचत करें। हर महीने अपनी आय का एक निश्चित हिस्सा बचत में लगाएं। यह बचत आपको निवेश के लिए पूंजी प्रदान करेगी। लेखक सुझाव देते हैं कि बचत को प्राथमिकता बनाएं और इसे अपने बजट का अहम हिस्सा बनाएं। 3. जोखिम और लाभ के बीच संतुलन बनाएं। निवेश में जोखिम होता है, इसलिए जरूरी है कि आप अपने जोखिम उठाने की क्षमता और अपनी उम्र, आय और वित्तीय लक्ष्यों के अनुसार निवेश के प्रकार चुनें। यह चरण आपको सिखाता है कि कैसे सुरक्षित और जोखिम भरे निवेश के बीच सही संतुलन बनाएं। 4. इंडेक्स फंड्स में निवेश करें। यह अध्याय इंडेक्स फंड्स को निवेश का सबसे अच्छा और सरल तरीका बताता है। इंडेक्स फंड्स बाजार के पूरे या बड़े हिस्से का प्रतिनिधित्व करते हैं और लंबी अवधि में अच्छे रिटर्न देते हैं। वे कम लागत वाले होते हैं, जिससे आपकी कुल कमाई ज्यादा होती है। 5. कंपाउंडिंग की ताकत का उपयोग करें। कंपाउंडिंग का मतलब है आपका निवेश समय के साथ न केवल बढ़ता है, बल्कि उस पर मिलने वाला मुनाफा भी बढ़ता जाता है। यह ब्याज पर ब्याज की प्रक्रिया आपके धन को तेजी से बढ़ाने में मदद करती है। लेखक बताते हैं कि जितनी जल्दी आप निवेश शुरू करेंगे, उतना अधिक लाभ होगा। 6. निवेश को नियमित और अनुशासित रखें। नियमित निवेश सबसे महत्वपूर्ण है। चाहे बाजार में उतार चढ़ाव हो, आपको अपने निवेश को जारी रखना चाहिए। हर महीने एक तय राशि को निवेश करना, चाहे बाजार स्थिति कैसी भी हो, आपको बाजार के औसत रिटर्न का फायदा दिलाएगा। 7. निवेश को समय समय पर जांचें और सुधारें। निवेश करने के बाद भी जरूरी है कि आप समय समय पर अपने पोर्टफोलियो की समीक्षा करें। देखें कि आपका पैसा किस दिशा में जा रहा है, क्या आपको बदलाव करने की जरूरत है। यह आपको बेहतर परिणाम दिलाने और जोखिम कम करने में मदद करेगा। अध्याय की मुख्य सीख। यह 7 चरणों की रणनीति आपको निवेश की जटिलता से मुक्त कर एक सरल रास्ता दिखाती है। सही सोच बनाएं। बचत से शुरुआत करें। जोखिम और लाभ का संतुलन रखें। इंडेक्स फंड्स जैसे सरल और प्रभावी विकल्प चुनें। कंपाउंडिंग की ताकत का पूरा लाभ उठाएं। निवेश नियमित रखें। समय समय पर समीक्षा करें। इस योजना के साथ आप अपनी धनराशि को तेजी से बढ़ा सकते हैं और आर्थिक आजादी की ओर बढ़ सकते हैं। अध्याय 11. प्रॉपर्टी में निवेश, रियल एस्टेट इन्वेस्टिंग। हाउ टू टर्न इनटू मिलियंस यूजिंग अदर पीपल्स मनी। कम पैसे से दूसरों के पैसों का इस्तेमाल कर बड़ी संपत्ति कैसे बनाएं। इस अध्याय में लेखक ग्रांट सबेटियर रियल एस्टेट में निवेश के बारे में विस्तार से बताते हैं, खासकर उन लोगों के लिए जो सीमित पूंजी से शुरुआत करना चाहते हैं। रियल एस्टेट निवेश को अक्सर जटिल और महंगा माना जाता है, लेकिन यह अध्याय यह स्पष्ट करता है कि सही रणनीति अपनाकर कम निवेश से भी बड़े लाभ हासिल किए जा सकते हैं। रियल एस्टेट निवेश क्यों करें। रियल एस्टेट एक स्थिर और लाभकारी निवेश माना जाता है क्योंकि इसमें संपत्ति की कीमत समय के साथ बढ़ती है, किराए से नियमित आय मिलती है। यह मुद्रास्फीति, इन्फ्लेशन से सुरक्षा प्रदान करता है। टैक्स लाभ भी मिलते हैं। इसलिए यह निवेशकों के लिए धन बनाने और सुरक्षित रखने का एक अच्छा तरीका है। 2. दूसरों के पैसों का उपयोग, अदर पीपल्स मनी, OPM। लेखक बताते हैं कि शुरुआती निवेशकों के लिए अपनी पूरी पूंजी लगाना जरूरी नहीं है। आप बैंकों या फाइनेंसिंग एजेंसियों से लोन ले सकते हैं, पार्टनरशिप में निवेश कर सकते हैं, प्राइवेट निवेशकों या परिवार से पूंजी जुटा सकते हैं। इस प्रकार आप कम निवेश से बड़ी संपत्ति खरीद सकते हैं और जब संपत्ति की कीमत बढ़ेगी तो आपकी कम पूंजी पर भी बड़ा रिटर्न मिलेगा। 3. सही संपत्ति का चयन। सफल रियल एस्टेट निवेश के लिए यह जानना आवश्यक है कि कौन सी संपत्ति खरीदनी चाहिए। लेखक सुझाव देते हैं, ऐसी संपत्ति चुनें जो बढ़ते क्षेत्र में हो, जहां किराए की मांग अधिक हो, अच्छी कंडीशन वाली या सुधार योग्य संपत्ति जिसे कम निवेश से बेहतर बनाया जा सके। बाजार और क्षेत्र की आर्थिक स्थिति पर ध्यान दें। 4. संपत्ति का प्रबंधन।
निवेश के बाद संपत्ति का सही प्रबंधन भी जरूरी है। किराएदारों की सही देखभाल करें। संपत्ति की नियमित मरम्मत और देखभाल करें। किराया समय पर प्राप्त करें। यदि स्वयं प्रबंधित नहीं कर सकते तो प्रोफेशनल प्रॉपर्टी मैनेजर रखें। 5 लाभ बढ़ाने की रणनीतियां। रियल एस्टेट में अधिक लाभ कमाने के लिए कुछ रणनीतियां अपनाई जा सकती हैं। संपत्ति की वैल्यू बढ़ाने के लिए रेनोवेशन, सुधार करें। अच्छे और भरोसेमंद किराएदार चुनें। विभिन्न संपत्तियों में निवेश कर पोर्टफोलियो बनाएं। टैक्स लाभ और डिडक्शन के अवसरों का पूरा लाभ उठाएं। 6 जोखिम और सावधानियां। रियल एस्टेट निवेश में जोखिम भी होते हैं, जैसे बाजार में गिरावट, किराएदारों से समस्याएं और अप्रत्याशित खर्च। लेखक सलाह देते हैं कि निवेश करने से पहले पूरी रिसर्च करें, कानूनी सलाह लें और हमेशा आपातकालीन फंड रखें। 7 शुरुआत कैसे करें। अपनी वित्तीय स्थिति का आकलन करें। निवेश के लिए उपलब्ध पूंजी तय करें। बाजार की जानकारी प्राप्त करें। छोटी संपत्तियों से शुरुआत करें, जैसे छोटे अपार्टमेंट या कमर्शियल स्पेस। संभावित लोन और फाइनेंसिंग विकल्प देखें। अध्याय की मुख्य सीख। यह अध्याय बताता है कि कैसे आप कम राशि के निवेश से दूसरों के पैसों का सही उपयोग करके बड़ी रियल एस्टेट संपत्ति बना सकते हैं और अपने धन को तेजी से बढ़ा सकते हैं। इसमें निवेश की तैयारी, सही संपत्ति का चुनाव, प्रबंधन, जोखिम और लाभ के बारे में विस्तृत जानकारी मिलती है। रियल एस्टेट निवेश के जरिए आप आर्थिक स्वतंत्रता की दिशा में एक मजबूत कदम उठा सकते हैं। अध्याय 12, जरूरत से ज्यादा, मोर देन इनफ। हाउ टू लाइव ऑफ योर इन्वेस्टमेंट्स फॉर द रेस्ट ऑफ योर लाइफ। अपनी निवेश आय से पूरी जिंदगी आराम से जीना। इस अध्याय में लेखक ग्रांट सबेटिया आपको वित्तीय स्वतंत्रता के उस मुकाम तक पहुंचने का मार्ग दिखाते हैं जहां आपका निवेश इतना बढ़ जाता है कि आपकी सभी जरूरतें बिना काम किए पूरी हो जाती हैं। इसे अक्सर फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस या स्वतंत्रता की स्थिति कहा जाता है। एक स्वतंत्रता की परिभाषा। लेखक बताते हैं कि जब आपकी निवेश से होने वाली आय आपकी खर्चों से अधिक हो जाती है तो आप आर्थिक रूप से स्वतंत्र हो जाते हैं। इस स्थिति में आप काम करने के लिए मजबूर नहीं होते, बल्कि अपनी पसंद के अनुसार जीवन जी सकते हैं। 2. स्थायी आय का महत्व। यह जरूरी है कि आपकी निवेश आय स्थायी और विश्वसनीय हो। इसके लिए आपको निवेश को ऐसे विकल्पों में रखना होगा जो लगातार रिटर्न दें, जैसे डिविडेंड देने वाले स्टॉक्स, किराए से मिलने वाली संपत्ति, फिक्स्ड इनकम सिक्योरिटीज। इस तरह की आय आपके खर्चों को नियमित रूप से कवर करती रहती है। 3. खर्चों को समझना और नियंत्रित करना। आजादी का मतलब यह नहीं कि आप बहुत ज्यादा खर्च करें, बल्कि यह है कि आप अपने खर्चों को समझदारी से मैनेज करें। अपने मासिक और वार्षिक खर्चों का विश्लेषण करें। सुनिश्चित करें कि आपकी आय उन खर्चों को कवर कर सके। गैर जरूरी खर्चों को कम करें ताकि आपकी बचत और निवेश बढ़ सके। 4. निवेश से आय को बढ़ाना। आपकी निवेश आय समय के साथ बढ़ती रहती है। इसके लिए सही निवेश विकल्प चुनें। निवेश को पुनर्निवेश करें, रिटर्न को फिर से निवेश में लगाएं। जोखिम को संतुलित करते हुए निवेश पोर्टफोलियो बनाए रखें। इस प्रक्रिया से आपकी धनराशि कंपाउंडिंग के जरिए तेजी से बढ़ती है। 5. मनोवैज्ञानिक बदलाव। आर्थिक स्वतंत्रता प्राप्त करना केवल पैसे का खेल नहीं है, बल्कि आपके सोचने के तरीके में भी बदलाव लाता है। काम करने का दबाव खत्म हो जाता है। आप अपने शौक और रुचियों को समय दे सकते हैं। जीवन के अन्य महत्वपूर्ण पहलुओं पर ध्यान केंद्रित कर सकते हैं, जैसे परिवार, स्वास्थ्य और मानसिक शांति। 6. आपातकालीन स्थिति के लिए तैयारी। लेखक यह भी बताते हैं कि आर्थिक स्वतंत्रता का मतलब यह नहीं कि आप जोखिम से बचें। एक आपातकालीन फंड जरूर रखें। निवेश पोर्टफोलियो को समय समय पर समीक्षा करें। आर्थिक बदलावों के लिए तैयार रहें। 7. स्वतंत्रता का उपयोग कैसे करें। जब आप जरूरत से ज्यादा पैसा कमा लेते हैं तो इसे जीवन को बेहतर बनाने के लिए इस्तेमाल करें। अपने सपनों को पूरा करने के लिए, दूसरों की मदद करने के लिए, नई चीजें सीखने और अनुभव करने के लिए। अध्याय की मुख्य सीख।
यह अध्याय आपको दिखाता है कि कैसे आप अपनी बचत और निवेश के माध्यम से एक ऐसी आर्थिक स्थिति बना सकते हैं जहां आपकी आमदनी आपके जीवन की हर जरूरत को बिना काम किए पूरा कर सके। यह वित्तीय आज़ादी का असली मतलब है, जिसमें आप अपने समय और जीवन के फैसलों पर पूरी तरह नियंत्रण रखते हैं। आपके निवेश को समझदारी से बढ़ाकर और खर्चों को नियंत्रित करके आप इस मुकाम तक पहुंच सकते हैं और एक आरामदायक, तनाव मुक्त जीवन जी सकते हैं। अध्याय 13, भविष्य को बेहतर बनाने की आदतें, दी फ्यूचर ऑप्टिमाइजेशन फ्रेमवर्क। डेली, वीकली, मंथली, क्वार्टरली एंड एनुअल हैबिट्स। रोजाना, साप्ताहिक, मासिक और वार्षिक आदतों का ढांचा। यह अध्याय आपको एक ऐसा ढांचा प्रदान करता है जो आपके जीवन में वित्तीय, समय और ऊर्जा के प्रबंधन को बेहतर बनाता है। लेखक ग्रांट सबेटिया बताते हैं कि आर्थिक और व्यक्तिगत सफलता के लिए केवल एक बार की योजना बनाना पर्याप्त नहीं है, बल्कि नियमित रूप से अपने कार्यों और लक्ष्यों की समीक्षा करना और उन्हें सुधारना बहुत जरूरी होता है। एक दैनिक आदतें, डेली हैबिट्स। दिन भर की आदतें छोटी लेकिन प्रभावशाली होती हैं। ये आदतें आपकी ऊर्जा को सही दिशा में लगाती हैं और आपको आपके लक्ष्यों के करीब ले जाती हैं। जैसे हर दिन अपनी प्राथमिकताओं को निर्धारित करना, खर्चों और बचत को ट्रैक करना, समय प्रबंधन के लिए टू डू लिस्ट बनाना, मानसिक और शारीरिक स्वास्थ्य का ध्यान रखना। छोटी आदतें जब नियमित होती हैं तो वे बड़ी सफलता का आधार बन जाती हैं। 2 साप्ताहिक आदतें, वीकली हैबिट्स। सप्ताह में एक बार अपनी प्रगति की समीक्षा करना और अगले सप्ताह की योजना बनाना जरूरी होता है। इससे आप अपने वित्तीय लक्ष्यों को नियंत्रित कर सकते हैं और आवश्यक बदलाव कर सकते हैं। इसमें शामिल है पिछले सप्ताह के खर्चों और बचत का विश्लेषण, निवेश पोर्टफोलियो की समीक्षा, अगले सप्ताह के लिए बजट और समय सारिणी बनाना, सीखने और व्यक्तिगत विकास के लिए समय निकालना। 3 मासिक आदतें, मंथली हैबिट्स। महीने में एक बार बड़े पैमाने पर अपनी वित्तीय स्थिति, कर और जीवन शैली का आकलन करें। यह सुनिश्चित करता है कि आप सही दिशा में जा रहे हैं या नहीं। उदाहरण, मासिक आय और व्यय का पूरा लेखा जोखा तैयार करना, बड़े खर्चों की योजना बनाना, दीर्घकालिक निवेश की समीक्षा और सुधार, नई आर्थिक अवसरों की खोज। 4 त्रैमासिक या वार्षिक आदतें, क्वार्टरली एंड एनुअल हैबिट्स। कुछ आदतें साल में या हर 3 महीने में करनी होती हैं, जो आपके बड़े लक्ष्यों और सपनों की दिशा तय करती है। इनमें शामिल हैं सालाना वित्तीय लक्ष्य निर्धारित करना, टैक्स प्लानिंग और फाइनेंशियल एडवाइजर्स से सलाह लेना, बड़े निवेश या बचत के निर्णय लेना, जीवन के अन्य क्षेत्रों जैसे स्वास्थ्य, रिश्ते और मानसिक शांति के बारे में गहराई से सोच विचार करना। 5 लगातार सुधार और समायोजन। लेखक बताते हैं कि जीवन में बदलाव आते रहते हैं, इसलिए आपका प्लान भी लचीला होना चाहिए। हर समीक्षा के बाद अपनी आदतों और योजनाओं में सुधार करें। नई चुनौतियों और अवसरों के अनुसार अपने लक्ष्यों को अपडेट करें। असफलताओं से सीखें और उन्हें सुधारने की कोशिश करें। 6 समय, पैसा और ऊर्जा का संतुलन। यह फ्रेमवर्क आपको यह सिखाता है कि केवल पैसा ही महत्वपूर्ण नहीं है, बल्कि समय और ऊर्जा भी उतनी ही कीमती है। इन्हें संतुलित तरीके से प्रबंधित करने से ही जीवन में स्थायी सफलता मिलती है। अध्याय की मुख्य सीख। यह अध्याय एक ऐसा व्यवस्थित ढांचा देता है जिससे आप नियमित रूप से अपनी वित्तीय स्थिति, समय और ऊर्जा का प्रबंधन कर सकते हैं। रोजाना, साप्ताहिक, मासिक और वार्षिक आदतों को अपनाकर आप अपने जीवन को लगातार सुधार सकते हैं और अपनी आर्थिक स्वतंत्रता के रास्ते को मजबूत बना सकते हैं। इस फ्रेमवर्क का उद्देश्य है आपको एक दीर्घकालिक सफलता के लिए तैयार करना, जिससे आप जीवन के हर क्षेत्र में संतुलन और समृद्धि हासिल कर सकें। अध्याय 14, समृद्ध जीवन जीना, लिविंग रिचर लाइफ, अ पाथ टू फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस। आर्थिक स्वतंत्रता की ओर एक रास्ता। यह अध्याय पुस्तक के पूरे संदेश का सार है। लेखक ग्रांट सबेटिया बताते हैं कि आर्थिक स्वतंत्रता केवल पैसे इकट्ठा करने तक सीमित नहीं है, बल्कि इसका मतलब है अपने जीवन को पूरी तरह से बेहतर बनाना। एक पैसा एक साधन है, लक्ष्य नहीं।
लेखक यह स्पष्ट करते हैं कि पैसा अपने आप में अंतिम उद्देश्य नहीं होना चाहिए। पैसा तो केवल एक उपकरण है जो हमें अपनी जिंदगी को बेहतर तरीके से जीने में मदद करता है। पैसे का असली मकसद है आपको वो आज़ादी देना जिससे आप अपने समय को अपनी पसंद से बिताएं। जब पैसा आपकी चिंता का विषय नहीं रहता, तब आप अपने जीवन के असली मकसदों पर ध्यान दे सकते हैं। 2. समय को अपने तरीके से जीना। सच्ची समृद्धि तब मिलती है जब आप अपने समय का स्वामी बन जाते हैं। इसका मतलब है कि आप नौकरी के दबाव से मुक्त होकर अपने शौक, परिवार और स्वयं की खुशी पर ध्यान दे सकते हैं। यह अध्याय इस बात पर जोर देता है कि आर्थिक आज़ादी से आपको वह शक्ति मिलती है जिससे आप अपनी जिंदगी की प्राथमिकताओं को चुन सकते हैं। आप ऐसा जीवन बना सकते हैं जो आपके मूल्यों और सपनों के अनुरूप हो। 3. रिश्तों को बेहतर बनाना। समृद्ध जीवन सिर्फ पैसा और समय का विषय नहीं है, बल्कि अच्छे रिश्ते भी बहुत महत्वपूर्ण हैं। लेखक बताते हैं कि जब आप आर्थिक रूप से स्वतंत्र हो जाते हैं, तब आपके पास अपने परिवार और दोस्तों के लिए भी बेहतर समय और संसाधन होते हैं। यह अध्याय प्रेरित करता है कि पैसे के पीछे भागते भागते रिश्तों को कमजोर न होने दें, बल्कि आर्थिक आज़ादी का उपयोग अपने संबंधों को मजबूत बनाने और खुशहाल जीवन जीने के लिए करें। 4. मानसिक संतुलन और खुशी। अर्थव्यवस्था के साथ साथ मानसिक शांति भी जरूरी है। अध्याय में बताया गया है कि पैसे के साथ आने वाली जिम्मेदारियों और तनाव को कैसे नियंत्रित करें। लेखक बताते हैं कि जब आप अपने जीवन के वित्तीय पहलुओं को सही तरीके से संभालते हैं, तो मानसिक तनाव कम होता है और खुशी बढ़ती है। 5. जीवन की गुणवत्ता बढ़ाना। यह अध्याय इस बात पर जोर देता है कि समृद्ध जीवन का मतलब केवल धन संचय नहीं है, बल्कि जीवन की गुणवत्ता को बेहतर बनाना भी है। इसका अर्थ है कि आप स्वस्थ रहें, नई चीजें सीखें और अपने सपनों को पूरा करें। लेखक सलाह देते हैं कि अपने समय और ऊर्जा को उन चीजों में लगाएं जो आपको सच्ची खुशी और संतोष देती हैं। 6. दीर्घकालिक दृष्टिकोण अपनाना। समृद्ध जीवन के लिए आपको एक दीर्घकालिक सोच विकसित करनी होगी। यह अध्याय आपको प्रेरित करता है कि जल्दबाजी में निर्णय न लें, बल्कि स्थायी सफलता के लिए योजनाएं बनाएं। यह आर्थिक स्वतंत्रता के बाद भी अपने जीवन को सुधारते रहने की प्रक्रिया है। अध्याय की मुख्य सीख। अंतिम अध्याय में लेखक आपको यह समझाते हैं कि आर्थिक स्वतंत्रता की असली ताकत अपने जीवन को अपने अनुसार जीने में है। पैसा सिर्फ एक साधन है जिसका इस्तेमाल बेहतर समय, मजबूत रिश्ते, मानसिक शांति और जीवन की उच्च गुणवत्ता के लिए करें। यह अध्याय आपको याद दिलाता है कि समृद्ध जीवन जीने का मतलब केवल धनवान होना नहीं, बल्कि खुश, संतुलित और अर्थपूर्ण जीवन जीना है। आर्थिक आज़ादी आपको वह अवसर देती है जिससे आप अपने जीवन के हर पहलू में सुधार कर सकते हैं। दोस्तों, उम्मीद है आपको फाइनेंशियल फ्रीडम किताब का यह सारांश पसंद आया होगा और इससे आपको आर्थिक स्वतंत्रता पाने के लिए नई प्रेरणा मिली होगी। आप नीचे कमेंट में ज़रूर बताएं कि आपकी सबसे बड़ी वित्तीय चुनौती क्या है या आप किस टॉपिक पर अगला वीडियो देखना चाहते हैं। अगर यह वीडियो आपके काम आया हो तो कृपया लाइक ज़रूर करें और ऐसे ही उपयोगी वीडियो पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि नए वीडियो की नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल सके। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जल्दी मिलते हैं नए वीडियो के साथ। तब तक खुश रहें, सीखते रहें और अपने सपनों को पूरा करें।